आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस आराधना और प्रार्थना और वचन की परिपूर्णता के समय में हम आगे बढ़ेंगे। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप और आपके परिवार सुरक्षित हैं, महफूज हैं और अपने अपने घरों में परमेश्वर के इस दिए हुए समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आइए इससे पहले कि हम अपने समय में आगे बढ़ें, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने अपने उस दया, उस अनुग्रह के कारण प्रभु हर बार हमारी कमज़ोरियों को ढांपा है और अपने विश्वास योग्यता को प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवनों में पूरा किया है। प्रभु, आज हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह तक भी पहुंचाए गए हैं, प्रभु हम इस बात को महसूस करते हैं, इस बात में विश्वस्त हैं कि प्रभु परमेश्वर इसका कारण और एकमात्र कारण सिर्फ आप ही हैं। प्रभु परमेश्वर, हमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं और एक मनुष्य होने के नाते प्रभु इन कमज़ोरियों के तहत हमारे लिए प्रभु परमेश्वर बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर आपकी ओर अपनी निगाहों को लगा के रखें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी दया, आपकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे। और विशेष रूप से जब प्रभु परमेश्वर अब्राहम के जीवन से देखते हैं और उसके उस मनुष्य स्वभाव को देखते हैं जहां प्रभु परमेश्वर वो परिस्थितियों को देखकर घबरा गया और प्रभु परमेश्वर गलती प्रभु परमेश्वर उसके जीवन से हुई। प्रभु, उन्हें पाए हम जो मनुष्य हैं और उसी स्वरूप में बनाए गए हैं, प्रभु ये समझने वाले हों कि चाहे प्रभु परमेश्वर हम कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम कितने सहनशील क्यों ना हो, हम एक मनुष्य हैं और हमारे लिए गलतियों में पड़ना सहज है। इसलिए आवश्यक है कि समय दर समय हम अपने विवेक पर भरोसा ना रखते हुए प्रभु आप पर भरोसा रखें और निरंतर हर एक परिस्थिति में, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, आपको प्रभु परमेश्वर ज़रूर उस परिस्थिति में इन्वॉल्व करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए आज के इस वचन में हम आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर उसकी 20वीं आयत तक। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत से लेकर उसकी 20वीं आयत तक। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम को की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधैयां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अब्राहम के
या अब्राहम के जीवन से, क्योंकि अब तक वो अब्राहम नहीं बना है और परमेश्वर की ओर से उसके नाम का परिवर्तन और उसके नाम की आशीष उसको नहीं मिली है, इसलिए अभी भी हम उसको अब्राहम के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि आशीष जो एक देश के मिलने की है उस देश तक वो ज़रूर पहुंच गया है, पर आशीष जो वंश के विषय में है वो अभी उसको नहीं मिली है। परमेश्वर में यही अब्राहम जो परमेश्वर में चुना हुआ है, विश्वास का पिता कहलाया जाता है, और हम सब कहीं ना कहीं उसके उस बात से, जहां उसके जीवन की दो विशेष बातें, पहली जहां अब्राहम जब हारान में था और परमेश्वर उसे आवाज़ लगाता है उसके पिता के मरने के बाद, और अब्राहम उस आवाज़ को सुनकर परमेश्वर की ओर चल देता है। एक ये इंस्टेंस था जो उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी विश्वास योग्यता ठहरा, जहां वो एक नोन को छोड़ता है अननोन के लिए। वो जिसको वो जानता है, यानी उसका घर, उसका घराना, उसका देश, उसके देवी देवता, उनको छोड़ता है और एक जिसको वो जानता नहीं है, ऐसे देश के लिए, ऐसे परमेश्वर के लिए वो अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है। ये एक बहुत बड़ा विश्वास का कदम था, और हमने इस बात को देखा कि कैसे ये एक विश्वास की छलांग थी अब्राहम के जीवन की, और ये सच में उसके लिए विश्वास योग्यता गिना गया। दूसरा एक बहुत बड़ा और विशेष कार्य उसने किया था, जहां वो आशीष, आगे अगर हम बढ़ेंगे तब उस बात को देखेंगे, वो आशीष जो उसको एक पुत्र के रूप में दी गई थी, वो आशीष को परमेश्वर जब कहता है कि तुम मोरे पहाड़ पर चला आ और इस अपने बेटे का बलिदान कर, तो वो अपने हाथों को खींचता नहीं है, वो अपने हाथ को उठाता है। हम जानते हैं अपने पुत्र को बांधता है वेदी पर, अपने हाथों को उठाता है और उसका वध करने के लिए, उसकी हानि करने के लिए जब अपने हाथों को उठाता है तो परमेश्वर उसके हाथों को रोक देता है। वो भी एक बहुत बड़ी विश्वास योग्यता थी जो अब्राहम की ओर से परमेश्वर के लिए सिद्ध करी गई, और हम सब के लिए भी एक सीख का कारण बनी। पर चाहे अब्राहम कितना भी विश्वास योग्य और विश्वास का मूल पिता क्यों ना हो, अब्राहम एक पुरुष था, एक मनुष्य था, और इसलिए एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य की कमजोरियां जरूर कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके स्वभाव में बार बार झलकती हैं, और उन कमजोरियों पर हम विजय सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में ही पाते हैं। ध्यान कीजिएगा, जब जब हम परीक्षाओं में डाले जाते हैं, जब जब हमारे सामने आपदा, विपत्ति या कोई भी ऐसी असामान्य चीज आती है जिसमें होकर हम परखे जाते हैं, ध्यान कीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए कमजोरी का सबब बनती है। मैं मनुष्य हूं और मेरे लिए वो विपत्तियां कमजोरी का सबब बनती हैं अगर मैं उन विपत्तियों को खुद अपने हाथों से, अपने बुद्धि से, अपने बल से परखने की कोशिश करूं। पर एक विशेष बात है, अगर मैं उन परिस्थितियों में परमेश्वर की सहायता को देखूं, परमेश्वर को ढूंढूं, परमेश्वर को पूछूं, तो मेरे लिए बातें आसान हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस व्यक्ति के साथ हुआ, जहां ये व्यक्ति जो विश्वास का मूल पिता है, एक परेशानी को देखता है और परमेश्वर को पूछता नहीं है, और इसलिए उसके जीवन से कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक अविश्वास, एक आंशिक अविश्वास उसके जीवन में झलकता है, जिसको जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे अविश्वास की स्थितियां आती हैं, और मेरे और आपके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात को देखें कि हमें किसी भी प्रकार से उन बातों में अपने जीवन को पड़ने नहीं देना है। वचन में बहुत खूबसूरती से जीवनों का वर्णन दिया गया है, और उन जीवनों का वर्णन दो मायने में दिया गया है। पहला, जहां उन जीवनों के विश्वास योग्यताओं से हम सीखें और अपने जीवनों में उनको अडैप्ट करें। दूसरा, जहां हम जीवनों के अविश्वास से भी सीखें
और अपने जीवन में इस बात का प्रण लें, शिक्षा लें कि हम उस अविश्वास से निरंतर बचकर रहेंगे, प्रिकॉशियस रहेंगे उन बातों के लिए। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, ये व्यक्ति 10वीं आयत में अब एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा है जहां इस देश में अकाल पड़ गया है। पहला स्थिति हमने देखी थी कि ये व्यक्ति जब इस देश की दहलीज में आता है तो उसको पहले ही प्री ऑक्युपाइड पाता है। ये देश पहले से ही भरा हुआ है, कनानी लोग वहां पे रह रहे हैं और हम जानते हैं, हिस्ट्री बताती है कि कनानी लोग वर नॉट इजी टू बी हैंडल्ड। और अब्राम जो सिर्फ एक क्लैन का हेड था, उसके लिए ये कोई आसान बात नहीं थी। पर परमेश्वर में एक कार्य हो रहा था जिसके तहत परमेश्वर रास्ता तैयार कर रहा था, पर कहीं ना कहीं अब्राम इस बात को नहीं समझ पाता है। 10वीं आयत कहती है कि उस देश में अकाल पड़ा। अब पहली स्टेज जहां जब वो उस देश में आ रहा है वो देश प्रीऑक्युपाइड है। दूसरी स्टेज जिस देश में परमेश्वर उसको लेकर आया है, जिस देश को दिखाते हुए बताते हुए कि ये देश मैं तुझको दूंगा, ये देश मैं तुझको दूंगा, उसी देश में अब्राम के आंखों के सामने अकाल पड़ रहा है। कैसी परिस्थिति उस व्यक्ति की रही होगी। एक मुश्किल परिस्थिति जरूर मैं और आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में आ गई है। अपना सब कुछ, अपना नोन, जो उसको पता था, जो वो जानता था, जो उसके हाथ में था, उसको वो छोड़कर चला आया है और अब जिस देश में आया है उस देश में अकाल पड़ गया है। कई बार जब हम अपनी आशीष की दहलीज पर कदम रखते हैं, परमेश्वर के ओर से कई मायनों में होकर हम एंटर नहीं कर पाते हैं, पर दहलीज पर खड़े कर दिए जाते हैं। कई बार मैं और आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। कल हमने इस बात को देखा था कि जब वो उस लैंड को प्रीऑक्युपाइड देखता है, उसके बाद भी जब परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे तेरे इस देश को तेरे वंश के हाथों में दे दूंगा, वो विश्वास करता है, वेदी बनाता है। पर अब एक और स्टेज आगे बढ़ गई है जहां इस देश में अकाल पड़ गया है। अकाल जो डाला गया था किसी और परिस्थिति के लिए, पर इस अकाल के तहत अब्राम एक आंशिक अविश्वास को अपने जीवन में देखता है। यह व्यक्ति जब इस अकाल को देखता है तो वचन बताता है कि ये मिस्र को चला जाता है। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। ध्यान कीजिएगा, परमेश्वर की योजना अकाल की दूसरी थी, पर यह व्यक्ति जब उस दहलीज पर खड़े होकर उस देश को प्रीऑक्युपाइड देख रहा है और अब उस देश में अकाल देख रहा है, यह व्यक्ति कहीं ना कहीं यह सोच रहा है, यह देख रहा है कि मेरे लिए एक परेशानी का सबब अब यह जगह बनती जा रही है। और इसलिए वो क्या कर रहा है, वो उस देश को छोड़कर चला जा रहा है। परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को जब उसने ग्रहण किया तो परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी। अब वो उस वाचा से परमेश्वर को बिना बताए, परमेश्वर से बिना पूछे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इजिप्ट जाने के लिए वो परमेश्वर से परमिशन नहीं लेता है। इजिप्ट जाने के लिए वो परमेश्वर को पूछता नहीं है, सलाह नहीं लेता है, बताता नहीं है, पर बिना बताए वो इजिप्ट चला जाता है, मिस्र चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि उसके लिए वहां जाना सहज है। हम समझते हैं शायद मिस्र एक नियर नेबरहुड होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो परमेश्वर में जब याकूब ने भी अकाल को देखा था तो इस व्यक्ति ने भी मिस्र में ही अपने बेटों को भेजा था। पर याकूब और अब्राम में फर्क है। अब्राम अपने पिता और अपने दादा के उन बातों से सीखा था, क्योंकि सिर्फ अब्राम ही नहीं, इसहाक ने भी कुछ ऐसे ही कार्यों को किया था। पर याकूब
एक बहुत सटीक कार्य को करता है, जहां अकाल की स्थिति में वो उसी देश में रहता है, पर अपने पुत्रों को भेजता है और कहता है जाओ तुम अनाज खरीद कर यहां पर लेकर आओ। मैं इस देश को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यह देश परमेश्वर ने मुझको दिया है। एक बहुत सटीक अप्रोच जो मेरे को और आपको याकूब की देखने को मिलती है। परमेश्वर में अब्राहम उस सोच में नहीं रह पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वह अभी न्यूली इस जगह पर आया है, घबरा जाता है और मिस्र को चला जाता है। और सिर्फ यही एक कार्य नहीं करता है, कुछ और भी होता है। कुछ और भी होता है जहां यह व्यक्ति सिर्फ इस देश को नहीं छोड़ रहा है। हमने देखा याकूब ने उस देश को नहीं छोड़ा। अगर आप ध्यान दें तो सरफात की विधवा भी जब उस परमेश्वर के जन से बातचीत करती है और परमेश्वर का जन कहता है कि तू मेरे लिए कुछ लेकर आ, वो कहती है कि मैं बस इन लकड़ियों को बीन रही हूं क्योंकि जो बस थोड़ा सा मैदा और तेल बचा है उससे मैं अपना भोजन बनाऊंगी और हम खाएंगे और फिर मर जाएंगे। वो कहता है कि तू पहले मेरे लिए बना के लेकर आ। अकाल की स्थिति में विश्वास का रखना बहुत आवश्यक है। याकूब ने उस विश्वास को रखा, सरफात की विधवा ने उस विश्वास को रखा, और सरफात की विधवा पूरे उस अकाल में ना तो उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ ना उसका मैदा खत्म हुआ। परमेश्वर में यह व्यक्ति ना सिर्फ अकाल में मिस्र को जाता है, पर एक और गलती इसके जीवन से होती है। क्या होती है गलती? आइए हम देखते हैं। 11वीं आयत कहती है, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर, मिस्र को जाने के लिए चला गया है, मिस्र की दहलीज पर खड़ा है। अब मिस्र के निकट पहुंचकर उसको क्या लग रहा है? उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रखेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। हम सब जानते हैं कि अगर आप देखें तो ये कार्य अब्राहम ने यहीं पर नहीं करा, बल्कि 20वें अध्याय में जब अब्राहम अबीमेलेक के साथ उसकी शरण में जाता है तो वहां पर भी वो यही कार्य करता है। और वहां पर एक और एक्सप्लेनेशन अब्राहम की ओर से आता है कि ये तो मेरी पत्नी है। क्यों? क्योंकि वो उसकी हाफ सिस्टर थी, और कहीं ना कहीं वो इस बात को कह रहा है कि डिफेंड कर रहा है उस झूठ को कि मैंने आधे सच्चाई को बोला है, पर वो ये भी भूल रहा था कि उसने आधे झूठ को बोला है। यहां ये व्यक्ति इस बात को छुपाने की कोशिश करता है कि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि उस समय की रीति और उस समय की प्रथाएं ऐसी हुआ करती थी कि पति को मारकर पत्नी और सारा कुछ लूट लिया जाता था, सारा कुछ ले लिया जाता था। हमेशा जब भी कोई राज्य किसी राज्य पर चढ़ाई किया करता था तो वहां के मूल्यवान चीजों को, स्त्रियों को, बच्चों को ले लिया जाता था ताकि वो कहीं ना कहीं उनके लिए दास और दासियों का काम कर सकें। और अब्राहम भी कुछ इसी प्रकार से सोच रहा है कि जब मेरी इस पत्नी को मिस्र के लोग देखेंगे जो वेरिएबली इतने फेयर नहीं होते हैं, तो वो मेरे को मारेंगे और मेरी पत्नी को ले लेंगे। यहां उसकी चिंता उसकी पत्नी के लिए नहीं है, उसकी चिंता उसकी अपने आप खुद के लिए है, क्योंकि वो अपने पत्नी से कहता है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख छोड़ेंगे। मुझको मार डालेंगे। अपने आप को बचाने की कोशिश, खुद सेल्फ प्रोटेक्शन कई बार मेरे और आपके लिए खतरनाक हो जाता है। कई बार मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा छोड़कर खुद अपने आप पर भरोसा रखने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है या कितनी बार ऐसी परिस्थितियां रही हैं मेरे और आपके जीवन में, जब मेरे लिए परमेश्वर के पास जाना या परमेश्वर से पूछना या प्रार्थना करना एक सेकंड थॉट रहा हो, सबसे पहले मैंने खुद ये सोचा हो कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। कितनी बार ऐसा हुआ है जब कोई परेशानी मेरे पास, मेरे सामने आई है, मेरे परिवार में आई है या व्यक्तिगत रूप में मेरे पास, मेरे ऑफिस में आई है, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की हो और परमेश्वर से मांगा हो कि मुझे इसमें किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
हम अपने समझ का सहारा सबसे पहले लेते हैं। ये मनुष्य स्वभाव है, पर एक विश्वासी स्वभाव ऐसा नहीं होता है। अब्राहम अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तू अब ये कह कि तू मेरी बहन है, और उसका परिणाम क्या होता है कि उसकी सुंदरता के विषय में मिस्र के फिरौन तक बात पहुंच जाती है और फिरौन उसको अपने घर में ले लेता है। अब एक मुश्किल परिस्थिति है, क्योंकि फिरौन ये सोच रहा है कि ये एक सिंगल वुमन है और फिरौन अब उससे विवाह करना चाह रहा है। जो फिरौन जब उससे बातचीत करता है तो ये कहता भी है, परमेश्वर के उस प्रॉमिस में, परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता में, परमेश्वर की उस वाचा में जो अब्राहम के साथ बांधी गई है, अब्राहम उन बातों को भूलकर खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं वो उस वाचा को, उस प्रॉमिस को भी स्टेक पर डाल रहा है। मेरे और आपके जीवन में मेरे और आपकी की हुई गलतियां कई बार मेरे और आपके अविश्वास के कार्य जो कई बार मैं और आप अपने जीवन में करते हैं, आज वो परमेश्वर की योजनाओं को जो भविष्य में परमेश्वर ने प्लान की हुई हैं उनको स्टेक में डालती हैं। अब्राहम के जीवन में ऐसा ही हुआ। अब्राहम कई मायने में उस व्यक्ति जो मिस्र का फिरौन है, मिस्र का राजा है, उस व्यक्ति से अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। फिरौन के पास सारा पहुंच जाती है, और जब सारा पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वो प्लान स्टेक में है। मिस्र में आने का एक और नेगेटिव एस्पेक्ट में और आप देखते हैं, हागार। ये व्यक्ति अपने कनान देश को, जो प्रॉमिस लैंड था, उसको छोड़कर मिस्र को गया, और इश्माइल किससे पैदा हुआ था? हागार से, जो एक मिस्री दासी थी। ये मिस्र कभी नहीं गए थे, इसी इंस्टेंस में ये मिस्र गए थे, और इसी इंस्टेंस में इसने बहुत सारी बातों को फिरौन और उसके घराने से पाया था, क्योंकि हम जानते हैं कि 16वीं आयत कहती है, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधैयां और ऊंट मिले। अब एक प्रकार से इसकी पत्नी, जो इसके परमेश्वर के प्रॉमिस का मूल है, परमेश्वर ने जो वाचा इससे बांधी है, वहां उसने कहा है कि तेरे वंश के द्वारा पर दुनिया के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये वंश किससे आएगा? सारा से आएगा। और उसी सारा को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के बजाय वो अपनी समझ का सहारा लेता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और सारा अब स्टेक में है। सारा अब फिरौन के पास है, और उसको इन एक्सचेंज बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, और हागार भी उसको इन एक्सचेंज वहीं से मिली थी। परमेश्वर में कई बार वो कार्य जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए नियत कर दिए हैं, उनको मेरे और आपके जीवन की गलतियां ही कहीं ना कहीं धूमिल कर देती हैं। इस व्यक्ति के इस कार्य से कहीं ना कहीं बहुत सारी क्षति पहुंची है। अविश्वास में प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे और आपके जीवन में आ जाती हैं, और विशेषतर वो स्थिति जहां परमेश्वर को अब इंटरवीन करना पड़ा अब्राहम के जीवन में। क्या होता है अब्राहम के साथ? परमेश्वर फिरौन पर, उसके घराने पर, अब उसकी पत्नी सारे के कारण 17वीं आयत कहती है बड़ी बड़ी विपत्तियां डालता है। तब फिरौन अब्राहम को बुलाकर उससे पूछता है, और जैसे ही जानता है फिरौन अब्राहम को वहां से निकाल देता है। एक प्रकार से कह ले तो योना की तरह जो तर्शिश भाग गया, परमेश्वर उसको मछली के पेट में डलवाकर निनवे के तट पर डलवाता है। परमेश्वर में ये अब्राहम जो अब कनान देश को छोड़कर मिस्र को भाग गया है, परमेश्वर अब वापस से इस व्यक्ति को लेकर आ रहा है, और अब ये मजबूर हो रहा है। फिरौन इसको वहां से बेदखल कर रहा है, और ये वापस अपने उसी प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ रहा है। पर ये भूल गया था एक बात, जो हिस्टोरियंस कहते हैं, कैनानाइट्स इस अकाल के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। जो लोग
उस देश को प्रीऑक्युपाई करके रखे हुए थे, वो लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर से कमजोर करे गए थे। और परमेश्वर ने उनको कमजोर किया था इस अकाल से। परमेश्वर अकाल सिर्फ अकारण नहीं लेकर आया था, उसका एक कारण था। जब वो फ्लड को लेकर आता है तो उसका एक कारण था। जब वो इस अकाल को लेकर आया तो उसका एक कारण था। जब वो याकूब के समय में एक अकाल को लेकर आया था तो उसका कारण था। जब उसने मंदिर, जो पहला मंदिर था, उसको तोड़ा था तो उसका भी एक कारण था। आज जो कोरोना वायरस हमारे और आपके जीवन में आया है उसका भी कोई कारण है। परमेश्वर में हम उस कारण को जानेंगे और कई महीनों में हम उसका फायदा उठा भी रहे हैं अभी, क्योंकि हम परमेश्वर के और नजदीक आ गए हैं। फायदा जो इस अकाल से था कि कनानी जो बहुत मजबूत थे परमेश्वर की ओर से कमजोर किए जा रहे थे। पर अब्राहम उस बात को नहीं समझता है, और अब्राहम जब उस बात को नहीं समझता है मिस्र को भाग जाता है, और वहां पर परमेश्वर को उसे वापस धकेलना पड़ता है कि वो कनान आए। एक आंशिक अविश्वास जो मैंने और आपने अब्राहम के जीवन में देखा, होने पाए मेरे और आपके जीवन का अविश्वास जो कहीं ज़्यादा है अब्राहम के इस अविश्वास से, मैं और आप परमेश्वर में उसका इलाज ढूंढ सकें। परमेश्वर में मैं और आप इस बात को देख सकें कि मेरे लिए और आपके लिए बहुत आवश्यक है, चाहे छोटी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं और आप परमेश्वर के समक्ष आएं, परमेश्वर के समक्ष बैठें, प्रार्थना में अपनी बातों को, अपने जीवन को, अपने परिवार को रखें, अपनी कलीसिया को रखें और पूछें कि परमेश्वर इस समस्या में आपका क्या राय, आपकी क्या राय है, आपका क्या हल है। क्योंकि कई बार जब मैं और आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो उसके उस प्लान को स्टेक पर डालते हैं जो उसने मेरे और आपके लिए रखा है। परमेश्वर हम सब की बहुतायत से अगुवाई करे, आशीष दे, विश्वास में दृढ़ करे, ताकि हम सब कभी भी इस अविश्वास के शिकार होने वाले ना हों, बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले हों। सारा आदर और सारी महिमा सिर्फ उसी परमेश्वर को मिले, क्योंकि वही है जो मेरे को और आपको विश्वस्त रख सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीव सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया हमारे साथ हो, और प्रभु आपकी दया और आपके सामर्थ्य में हमारे जीवन प्रभु परमेश्वर आपके विश्वास में दृढ़ किए जाएं। प्रभु होने पाए कभी भी हम अपने आज के को संवारने के कारण प्रभु आपके दिए हुए भविष्य को बिगाड़ने वाले ना हो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कई मायनों में हम इस कार्य को करते हैं जहां हम आप पर विश्वास छोड़कर अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य हमारे साथ बनी रहे, ताकि हम सिर्फ मसीही नहीं बल्कि अधिक विश्वासी मसीही बनकर अपने जीवनों में आगे बढ़ने वाले हों, और विश्वास हमारे जीवन में प्राथमिकता रखने वाला हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूर को माफ़ करते तू मैं कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।